दमोह में संभागीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें कबड्डी और कई खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए कई स्कूलों के बच्चे आए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आयोजन कर इतने लोगों को बुला तो लिया गया, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से एक मामूली सा बुखार हुआ और एक लड़की की जान चली। दमोह के तेजगढ़ से संभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीकमगढ़ गई कबड्डी टीम की 2 खिलाड़ी छात्राएं और एक शिक्षिका वायरल फीवर की चपेट में आ गई। प्रतियोगिता के दौरान संभागीय चैंपियन बनी कबड्डी टीम की खुशियां दमोह लौटने पर उस वक्त मातम में बदल गई जब टीम कैप्टन राधा बर्मन की वायरल के कारण मौत हो गई और दूसरी खिलाड़ी दुर्गेश ठाकुर की हालत जिला अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। क्यों है देने वाली? क्या खेलते हो तुम? कहाँ ठहरे देने वाली? कितने लोग दे दे आपके साथ? कितनी लड़कियां बनी? 25। और मैंने आपको देखा है यहाँ पे नहीं है? जानकारी के मुताबिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के दौरान कहीं भी खिलाड़ियों के लिए तत्कालिक चिकित्सा सुविधा का इंतजाम नहीं किया गया, जिसका खामियाजा प्रतियोगिता के दौरान चोटिल या बीमार हो जाने वाले खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। दमोह की कबड्डी टीम के कप्तान राधा रेगवार की मौत के मामले में यही हालात सामने आ रहे हैं। परिवारों का कहना है कि बच्ची जब घर से खेलने गई तब ठीक थी। रोटे से आई है तो हमारी बच्ची एक रात रही है, सुबह 10 बजे खत्म हो गई। खाना पीना भी सही व्यवस्था नहीं रही, 3 दिनों से खाना नहीं खाओ रहो। तो हम लोग वहाँ तैयार थे, उन्हें कुछ नहीं बताया। दमोह से अकेली आई, 8 बजे से हमारे घर आई। पूरे मामले पर अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ नजर आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी पीएस शर्मा को तीसरे दिन भी राधा की मौत की जानकारी नहीं थी और जब जानकारी हुई तो उनका कहना था कि खेल के 2 दिन बाद राधा की मौत हुई, लिहाजा उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। क्या है कि निवाड़ी का जो छात्रा की मौत हुई है वो हमारे खेल के दौरान कुछ नहीं हुआ है, तो 2 दिन बाद के नाम से टीम लौटने के 2 दिन बाद जो घटना हुई है उससे अपन कोई जवाबदारी थोड़ी ले सकते घर की। जरा सी लापरवाही के चलते भावी कबड्डी चैंपियन आज दुनिया में नहीं। अपने बच्ची को कबड्डी चैंपियन देखने का सपना भी राधा के माता पिता अब नहीं देख पाएंगे। अगर समय पर इलाज हुआ होता तो शायद राधा आज जिंदा होता। अटल राजेंद्र जैन, साधा न्यूज, दमोह। तो स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही से माना जा रहा है कि उन्होंने चिकित्सा का कोई इंतजाम वहां पर नहीं किया था। इस वजह से ही मामूली बुखार इस बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुआ, इस बच्ची की जान चली गई। हमारे साथ दमोह से अटल राजेंद्र जैन जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अटल, बताइए, इस बच्ची की मौत हो गई है, आरोप लग रहा है पूरा का पूरा स्कूली शिक्षा विभाग पर कि उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी, इस वजह से इस लड़की की जान चली गई। सरकार बच्चों के अंदर खेल प्रतिभा का निखार करने के लिए प्रतिभा लाखों करोड़ों रुपए की राशि खर्च करती है तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर संभाग स्तर के ऐसे आयोजन किए जाते हैं। 4 दिन पूर्व टीकमगढ़ जिले के नेवाड़ी में जो आयोजन हुआ उसमें दमोह जिले से 3 खेलों की टीमें खेलने गई हुई थी। उनमें कबड्डी सबसे प्रमुख थी। इस मामले में दमोह जिले की टीम संभाग की चैंपियन रही तथा इस चैंपियन टीम को 2 अक्टूबर को प्रदेश स्तर की मैच खेलने के लिए बुरहानपुर जाना था, लेकिन इस टीम की जो कप्तान थी राधा बर्मन, उसकी तबीयत खराब होने के बाद में जो अधिकारी और खेल विभाग के लोग गए थे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। इस वक्त जिला खेल अधिकारी अनिल जैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, एक खिलाड़ी की मौत हो गई है जो संभागीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें शिकायत यह है कि बुखार था उसे, लेकिन वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो सका ठीक तरीके से।
यहाँ पर जिस तरह की उम्मीद थी ऐसा ही हुआ है, फोन काट दिया गया है अनिल जैन की ओर से। कोशिश करते हैं दोबारा उनसे बातचीत करने की, शायद फोन उठ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए। अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। अटल, आपसे मैं जानकारी ले रहा था किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, बड़ी लापरवाही है ये शिक्षा विभाग की? यह बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके लिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार क्रीड़ा अधिकारी अनिल जैन ही है, जिनके द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर अन्य क्रियाकलापों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछले लंबे समय से क्रीड़ाधिकारी के पद पर पदस्थ, इन पर समय समय पर खेल के आयोजनों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इस मामले में भी एक बात उभर कर सामने आई है कि लगभग 80 बच्चों को। अटल आप बने रहिए, इस पर हम अनिल जैन से ही बात कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर, जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं। अनिल जी, आपसे जानकारी मैं चाहूंगा, एक बच्ची की, एक लड़की की मौत हो गई है, कबड्डी कैप्टन थी, आरोप ये है कि ठीक तरीके की चिकित्सा व्यवस्थाएं बल्कि थी नहीं वहां पर, इस वजह से जान गई मामूली बुखार से। मेरी आवाज मिल रही है अनिल जी आपको? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ, आपको आवाज मिल रही है अनिल जी? मेरी आवाज स्लो आ रही है। मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, एक बच्ची की मौत हो गई है जो संभागीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें एक बच्ची की मौत हो गई है बुखार की वजह से, क्या कहेंगे, कैसे गई जान? हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि संभावित प्रतियोगिता के दौरान किसी छात्रा की मौत नहीं हुई है। ये अपन वहां से हमें 19 तारीख को नेवाड़ी की जंगल में प्रतियोगिता की। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप, बोलिए आप। हाँ, तो जो 19 को हमारे यहाँ से टीम गई थी और 23 तारीख को सुबह वो दवा लौट आई और 23 तारीख को सुबह सभी बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया। लेकिन वो बीमार तो वहीं पड़ी थी, वो वहाँ उसको फीवर आया था नेवाड़ी में, तो उसको वहाँ डॉक्टर को दिखाया गया था। क्या किया था फीवर आने के बाद? जब उसको फीवर आया था छात्रा को खेल के दौरान, तो क्या किया गया था आपकी ओर से? वहाँ जो कोच और मैनेजर थे उसकी आमिर खान और गायत्री अहरवाल जो दो टीचर थे वहाँ पे, हाँ, उस कबड्डी टीम के कोच और मैनेजर थे, हाँ, उन्होंने उसको डॉक्टर को दिखाया। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दे दिया और दवाइयाँ वगैरह दे दी, तो इन लोगों ने दवाइयाँ वगैरह दी डॉक्टर के और फिर उसी रात में हम लोग आए। हाँ, इसी रात में, हाँ, लौट के आ गए और सुबह माना इनको सबसे सुरक्षित घर भेज दिया गया जी। फिर उसके बाद इनने उनके चालक वगैरह ने उसके गाँव में किसी डॉक्टर को दिखाया। शुक्रिया अनिल जी बातचीत के लिए। अनिल जैन हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है। हमारे साथ अटल राजेंद्र जैन बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। अटल, अभी हमारी अनिल जैन से बातचीत हो रही थी, वो तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, बीमार हुई थी इतना तो वो मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि घर जाके मौत हुई है छात्रा की। जी, हम आपको बता दें कि क्रीड़ा अधिकारी अनिल जैन का पूरा रवैया बेहद नकारात्मक रहा है। कल भी जब हमारी बात हुई थी उनका यही कहना था, लेकिन इनके द्वारा खेल विभाग के संचालन के दौरान किस तरह से कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 80 बच्चे दमोह से नेवाड़ी गए थे। दमोह से सड़क मार्ग से नेवाड़ी की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है, लेकिन एक ट्रेन रूप से बच्चों को ले गए जो कि लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है। बच्चे दमोह से बीना में ट्रेन बदलना पड़ी, बीना से झांसी में ट्रेन बदलना पड़ी, जिस दौरान बेहद थकान भरा सफर हो गया और वापसी में बच्चों की इन्होंने टिकट ही नहीं कटाई। दमोह रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पकड़ लिया गया, ले लेकर इन्होंने मामले को रफा दफा कराया। इनकी मानवीयता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दमोह टीम की जो कप्तान थी उसकी मौत के 4 दिन बाद भी आज तक उसके परिवार की संवेदनहीनता जरूर देखी गई है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका अटल, इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिक्षा विभाग की लापरवाही यहाँ पर रही है। प्रतियोगिता का आयोजन तो करवा दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की तो वो व्यवस्थाएं नदारद रहती है, उसका शिकार हो जाती है बदहाली का एक छात्रा जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी थी, कैप्टन थी बाकायदा टीम की, लेकिन अब ये छात्रा बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की। 3 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में वो छात्रा जो कि इस बदहाली का शिकार हुई है, दूसरी तस्वीर में साफ सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता है, तो वहीं बीमारी से पीड़ित बाकी खिलाड़ी। स्पेशल में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।